नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज फिर एक बार आपका हमारे YouTube चैनल जीके बाई रविंद्र सर पर। और बच्चों, आप आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। विषय है बच्चों, जैसा आप सभी देख रहे हैं कि आपका लक्ष्य हरियाणा ग्रुप डी है। तो बच्चों, अगर वास्तव में आपका लक्ष्य हरियाणा ग्रुप डी है तो आज की जो क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस क्लास के बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम आज चर्चा करने वाले हैं कि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या क्या पढ़ना है। जो आपका लक्ष्य है आप इसको किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों अगर हमें कोई लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो उस लक्ष्य के बारे में पहले जानना बहुत जरूरी है। किस लक्ष्य के अंदर जाते समय हमको क्या क्या कठिनाइयां आने वाली है, उस कठिनाइयों को किस प्रकार हम दूर कर सकते हैं, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों देखिए, हरियाणा ग्रुप डी का लक्ष्य है, वैसे तो एक नॉर्मल सा एग्जाम होता है, 10th लेवल पर होता है। लेकिन जिन बच्चों ने अपने सिलेबस के अनुसार पेपर की तैयारी नहीं की, जो गाइडलाइन है उसके अनुसार अगर आपने तैयारी नहीं की तो आपका एग्जाम क्वालिफाई कभी भी नहीं हो सकता। कोई भी चीज हो बच्चों, हमें उसके मैप के अनुसार चलना होता है, तभी हम अपना जो मार्ग है उसको तय कर पाते हैं। तो आज की पूरी क्लास में बच्चों हम हरियाणा ग्रुप डी की जो भर्ती है इसके ऊपर चर्चा करने वाले। आप जैसा सभी जानते हैं बच्चों कि 13,000 पदों पर भर्ती की जाएगी लगभग, और 11 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए हैं। तो बच्चों अगर 11 लाख में से हमें 13,000 में सिलेक्ट होना है तो औरों से अलग करना पड़ेगा, और वो मैं आपको बताऊंगा बच्चों आपको औरों से अलग क्या करना है, किस प्रकार आपकी तैयारी करनी है, क्या आपको पढ़ना है, कितनी देर आपको पढ़ना है, कौन सी बुक आपको पढ़नी है। तो चलिए बच्चों, जैसा आप सामने लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, क्या पढ़े, कब पढ़े, कितनी देर पढ़े, किस बुक से पढ़े, ये सारी चीजें सबसे मेन पॉइंट होता है बच्चों। जब भी हम कोई एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये 4 पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। उसके बाद एक पॉइंट और होता है हमारा, जो होता है बच्चों सिलेबस, कि जिस एग्जाम की हम तैयारी करने वाले हैं उस एग्जाम का सिलेबस क्या दिया गया है। तो चलिए बच्चों, हर एक चीज को बिल्कुल अच्छे से हम आज जानेंगे, और हर एक चीज के बारे में आपको मैं बताऊंगा कि आपको किस प्रकार किस चीज की तैयारी करनी है। सबसे पहले जैसा आप बच्चों देख रहे हैं कि जनरल नॉलेज ऑफ हरियाणा, जैसा आप जानते हैं बच्चों हरियाणा ग्रुप डी हरियाणा का एग्जाम है। तो बच्चों इसमें जो 25% जो मार्जिन मिलेगा वो आपको हरियाणा जीके का मिलेगा। और बात की जाए बच्चों कुल आपका पेपर कितने नंबर का होगा, कुल कितने नंबर में से आपको सिलेक्ट किया जाएगा। तो बच्चों ये जो आपका एग्जाम है, एग्जाम लिया जाएगा 95 नंबर का, लेकिन जो बच गया आपके बच्चों 5 नंबर, ये आर्थिक आधार पर आपको दिए जाएंगे। कोई फादरलेस है, किसकी आर्थिक स्थिति खराब है, इसके घर में गवर्नमेंट जॉब नहीं है, तो बच्चों उसको ये 5 नंबर मिलने वाले हैं। वैसे जो आपका एग्जाम है वो बच्चों 95 नंबर का होगा। 95 क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों हरियाणा जीके पर। हरियाणा जीके सबसे अधिक आती है हरियाणा के एग्जाम में। और बच्चों बात करें हरियाणा जीके कुल कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगी, तो लगभग 24 से जो 25 क्वेश्चन है बच्चों ये आपको हरियाणा जीके को देखने को मिलेगी। लेकिन हमें पूरी की पूरी हरियाणा जीके पढ़ने की जरूरत नहीं है, हर चीज को रटने की जरूरत नहीं है बच्चों, एक सूत्र के अनुसार हमें चलना है। देखिए इसमें कौन कौन से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सामान्य जागरूकता, जिसमें इतिहास के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगी। साहित्य क्षेत्र से जुड़े हुए क्वेश्चन, जैसे साहित्य अकादमी या साहित्य अकादमी से जुड़े हुए पुरस्कार के बारे में पूछा जा सकता है। पत्रकारिता से पूछा जा सकता है, निबंध पत्र किसने लिखा, कौन सा पत्र कब निकाला गया, कहां से निकाला गया, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। और बात की जाए बच्चों प्रथम उपन्यास के लेखक कौन थे, इस प्रकार के क्वेश्चन साहित्य से जुड़े हुए आपको मिलेंगे। उसके बाद है बच्चों भूगोल। भूगोल से जैसे कि हरियाणा की नदियों के बारे में पूछा जा सकता है, परिवहन से पूछा जा सकता है, ये साथ साथ भूगोल के भी है। और हरियाणा की इकोनॉमी के भी टॉपिक है बच्चों, जैसे कृषि पशुपालन की अगर हम बात करते हैं, ऊर्जा संयंत्र की बात करते हैं, नदी नहरों की बात करते हैं, झीलों की बात करते हैं, सारे के सारे भूगोल के अंदर काउंट होते हैं। उसके बाद अर्थव्यवस्था, बिल्कुल हर मुख्य रूप से जो अर्थव्यवस्था में काउंट होते हैं बच्चों, अपना हरियाणा का परिवहन है, कृषि है, पशुपालन है, ऊर्जा संयंत्र है, ये सभी अर्थव्यवस्था के अंदर भी काउंट होते हैं। नागरिक शास्त्र है, राजनीति है बच्चों, यानी कि हरियाणा की पॉलिटिकल साइंस, जैसे हरियाणा की विधानसभा के बारे में पूछा जा सकता है, हरियाणा के राज्यपाल के बारे में पूछा जा सकता है, मुख्यमंत्रियों के बारे में, उप मुख्यमंत्रियों के बारे में, उच्च न्यायालय के बारे में, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको राजनीति से देखने को मिलेगी। उसके बाद है बच्चों पर्यावरण, और जो पर्यावरण का टॉपिक है ये कहीं ना कहीं हमारा कृषि व पशुपालन के साथ अटैच है। अगला है कला एवं संस्कृति। कला एवं संस्कृति बच्चों बहुत मुख्य पार्ट है, यहाँ से हर बार 2 से 3 क्वेश्चन, लगभग 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे पूछ लिया जाता है आभूषण कहाँ धारण किए जाते हैं, कौन सी वेशभूषा धारण की जाती है, किस प्रकार के कपड़े पहने जाते हैं, आपको जरूर देखने को मिलते हैं।
और जो हमारी संस्कृति है बच्चों, संस्कृति से जुड़े हुए क्वेश्चन भी, कौन सा त्योहार कहाँ मनाया जाता है, कौन सा मेला कहाँ लगता है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद है सीमा शुल्क, समाज और करंट अफेयर, ये आपस में तीनों टॉपिक जुड़े हुए बच्चों। और जो आपको करंट अफेयर देखने को मिल सकते हैं, इसमें आपको 3 से 4 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे करंट अफेयर के। और बच्चों करंट अफेयर के अनुसार हमें क्या पढ़ना है, तो बच्चों हमें जो अपना नया बजट है उस बजट को पढ़ना है। और दूसरी प्रमुख चीज क्या पढ़नी है, दूसरी प्रमुख चीज पढ़नी है बच्चों अपन जो हरियाणा की प्रमुख योजनाएं हैं। क्योंकि प्रमुख योजनाएं पूछने का 2 मुख्य रीजन होता है, एक तो हर व्यक्ति तक इस योजना को पहुंचाने के लिए पूछा जाता है, और एक सरकार कहीं ना कहीं अपनी उपलब्धियों को गिनवाने के लिए ये योजना एग्जाम में डालती है। तो बच्चों प्रमुख योजना, ये 2 प्रमुख बिंदु है जो आपसे करंट अफेयर में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हरियाणा की घटनाएं भी पूछी जा सकती है, इसी का एक पार्ट है। तो बच्चों अगर आप बात करते हैं कि आपको तैयारी कहां से करनी है, आप सभी जैसा जानते हैं बच्चों, हमने हरियाणा सिटी व ग्रुप डी का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया हुआ बच्चों। अगर आप इस क्रैश कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों, जो आपको जीके बाई रविंद्र सर के नाम से मिलेगा, जीके बाई रविंद्र सर। हमने बच्चों क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है, आप उस क्रैश कोर्स से जुड़ोगे तो जहां तक मेरा मानना है, जिस हिसाब से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, पढ़ाने का प्रयास करता हूँ, जो क्रैश कोर्स अभी उसके अंदर करंट अफेयर भी हम साथ साथ मिक्स कर रहे हैं बच्चों। तो अगर आप क्रैश कोर्स को अच्छे से पढ़ोगे, उसके बाद पॉइंट आता बच्चों आपको हरियाणा जीके कितनी देर पढ़नी है। तो बच्चों हमारी हर रोज 8:30 PM पर लाइव क्लास रहती है, आपको वो लाइव क्लास देखनी है बच्चों। और सुबह उठ के उस जो लाइव क्लास है उसके या तो आपको नोट्स बनाने हैं या उसको आपको अच्छे से दोबारा से रिवाइज करना है। तो बच्चों हमें पूरे 24 घंटे में से 2 घंटे केवल हरियाणा जीके को देना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों सबसे बड़ा जो मार्जिन है वो हरियाणा जीके का है। आप हमारे क्रैश कोर्स से जुड़िए, आपको हरियाणा जीके की कोई भी प्रॉब्लम मैं नहीं आने दूंगा। उसके बाद बच्चों हम नेक्स्ट बात करते हैं, अगला जो अपना पार्ट है जनरल अवेयरनेस, यानी कि अपनी जो नेशनल जीके है इसके बारे में। नेशनल जीके के बच्चों 15% मार्जिन आपको मिलेगा, जिसमें आपके 14 से 15 क्वेश्चन कवर किए जाएंगे। अब ये जो 14 से 15 क्वेश्चन है बच्चों कहां से किस प्रकार पूछे जा सकते हैं, भारत और भारत के पड़ोसी देशों से संबंधित प्रश्न। तो आपने ज्यादातर फोकस रखना है बच्चों भारत के ऊपर और भारत के जो पड़ोसी देश है उनके ऊपर। दूसरी बात है बच्चों विशेष रूप से इतिहास, भारतीय राजनीति यानी कि हिस्ट्री होगी, पॉलिटिकल साइंस होगी, और राजनीति में बच्चों संविधान को भी आपको अच्छे से पढ़ना है। कला और संस्कृति, जैसा आप सभी जानते हैं किस राज्य का कौन सा लोक नृत्य है, किस राज्य में कौन सा लोक त्योहार मनाया जाता है, ये कला एवं संस्कृति से जुड़े हुए हमारे टॉपिक है। और बच्चों भारत का जो भूगोल है इससे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आप यहाँ भी कहीं ना कहीं हर रोज 1 घंटे नेशनल जीके को देते हैं बच्चों, मात्र 1 घंटा, 1 घंटे आपको ये नेशनल जीके भी साथ साथ पढ़नी है। और अगर आप ये साथ साथ अच्छे से पढ़ोगे, 1-2 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर का भी देखने को मिल सकता है, तो आपको न्यूज़पेपर भी डेली पढ़ना है। 1 घंटे अगर आप ये इसकी तैयारी करते हो बच्चों, तो 14 से 15 क्वेश्चन में आपके 12 क्वेश्चन कोई गलत नहीं कर पाएगा। तो बच्चों आप यहाँ 12 क्वेश्चन आराम से हासिल कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए बच्चों आपको तैयारी कहाँ से करनी है, तो जो नेशनल जीके की सबसे जो बेस्ट बुक है बच्चों वो है ल्यूसेंट की। ल्यूसेंट बुक को पढ़ना बच्चों। ल्यूसेंट बुक 2 आती है, एक आती है बच्चों थ्योरी की और एक आती है बच्चों एमसीक्यू की। अगर आपके पास दोनों बुक है तो आप दोनों बुक को भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास एक बुक है तो बच्चों आप पहले थ्योरी वाली को पढ़नी है। लेकिन आपके पास थ्योरी वाली नहीं है, एमसीक्यू वाली है, तो आप उसको भी किस प्रकार पढ़नी है, उसमें हर एक टॉपिक के अनुसार हर चीज को दिया गया है। तो पहले बच्चों आपको उसके अंदर टॉपिक पढ़ना है, फिर उसके एमसीक्यू पढ़ने हैं, तो आप आसानी से याद कर पाओगे। अगला पॉइंट है बच्चों जनरल साइंस, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से आपसे जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको कोई अलग बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। बात की जाए टॉपिक को किस प्रकार समझना है, तो बच्चों टॉपिक को समझने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। हमने बहुत सारी वीडियो डाली हुई है साइंस की, तो आप साइंस की वीडियो देख सकते हैं बच्चों। और उस वीडियो को देखने के बाद उसी टॉपिक से जुड़े हुए आपको एमसीक्यू पढ़ने हैं, जो आपको कौन सी बुक के अंदर मिलेगी। अलग अलग बुक खरीदने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि ये 10th लेवल के ऊपर एग्जाम होता है, ग्रुप डी का एग्जाम है। तो बच्चों आप ल्यूसेंट की जो बुक है आपकी उसके एमसीक्यू पढ़ सकते हैं बच्चों।
और पहले आपको टॉपिक पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों साइंस आपको डायरेक्ट समझ नहीं आ सकती। तो एक बार अच्छे से आपको टॉपिक को पढ़ना है, उसके बाद उसके एमसीक्यू पढ़ने हैं, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। उसके बाद अगला पॉइंट है बच्चों हिंदी लैंग्वेज का। वैसे तो हिंदी लैंग्वेज बहुत आसान आती है, लेकिन यहाँ आपको हर एक टॉपिक दिखाया गया है। यहाँ जो इसका मार्जिन रहने वाला है वो लगभग 10% का आपको मार्जिन देखने को मिलेगा, और 10% में हम मान के चल सकते हैं 9 से 10 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगी हर हिंदी लैंग्वेज की। हिंदी लैंग्वेज बिल्कुल आसान होती है बच्चों, और इसमें जो ज्यादातर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कौन कौन से टॉपिक से जुड़े हुए पूछे जा सकते हैं। आपसे एक टॉपिक बच्चों जरूर मिलेगा संज्ञा का, दूसरा है बच्चों क्रिया विशेषण का, लिंग का क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलता है, मुहावरे व लोकोक्ति एक जरूर देखने को मिलती है। उसके बाद बात की जाए बच्चों विलोम शब्द आपको जरूर एक देखने को मिलेगा, एक समास का क्वेश्चन, प्रत्यय, उपसर्ग, इन सभी टॉपिक में से बच्चों आपको एक एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो जहां तक मेरा मानना है कोई अच्छा टीचर हो जो ट्रिक वाइज आपको हिंदी पढ़ाता हो बच्चों, क्योंकि आपको ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसा टीचर की खोज करनी है जो आपको ट्रिक के अनुसार हर एक चीज को समझाता हो। तो अगर आप ये भी अच्छे से पढ़ लेते हैं, नॉर्मल भी बच्चे भी बच्चों 6 से 7 क्वेश्चन ठीक कर लेते हैं। अगर आप यहाँ मेहनत करोगे तो आप 9 या 10 नंबर का जो आपको देखने को मिलेगा, इसमें 9 नंबर आप आराम से ठीक कर सकते हैं। लेकिन हर सब्जेक्ट को कम से कम आपको 1 घंटा देना बहुत जरूरी है बच्चों। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट पार्ट है हिंदी भी बिल्कुल आसान पार्ट होता है, रीजनिंग भी। हर एक टॉपिक को आपको एक बार पढ़ना बहुत जरूरी है, तभी आप ठीक कर पाओगे। उसके बाद बच्चों बात करते हैं रीजनिंग की, 10% आपको रीजनिंग देखने को मिलेगी। और बात की जाए क्वेश्चन, तो बच्चों 9 से 10 क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को जरूर मिल सकते हैं। उसके बाद बच्चों हम अगर बात करते हैं कि आपको यहाँ कौन कौन से टॉपिक देखने को मिल सकते हैं, तो बच्चों टॉपिक देखिए जो आपको यहाँ दिखाए गए हैं वर्णमाला क्रम श्रृंखला के, जैसे 1, 3, 5 आगे खाली स्थान छोड़ देगा, 9 बीच में कौन सा होगा तो 7 होगा। इस प्रकार कोडिंग डिकोडिंग के बच्चों दिशा और दूरी के, यानी कि दिशा और दूरी के किस प्रकार राम दाएं ओर चला, दाएं से बाएं ओर चला, फिर उत्तर की तरफ मुड़ा, कौन सी दिशा में है, कितनी मीटर दूर है। उसके बाद है बच्चों क्रम की और रैंकिंग की, यानी कि पूछ लिया ए बी से दूसरे स्थान पे है, बी सी से तीसरे स्थान पे है, डी कौन से स्थान पे होगा, इस प्रकार के क्वेश्चन। उसके बाद है बच्चों ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन का भी क्वेश्चन एक जरूर देखने को मिलता है। इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि राम की बहन सीता है, सीता का पिता सॉरी लक्ष्मण की भाभी सीता है, सीता का पिता राम है, तो दशरथ कौन है। इस प्रकार के बच्चों रक्त संबंधी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सदस्य है वर्गीकरण और घड़ी कैलेंडर है बच्चों। घड़ी और कैलेंडर की बहुत आसान आसान ट्रिक आती है, आप YouTube के ऊपर देखना। सबसे पहले आपको टॉपिक पढ़ना पड़ेगा बच्चों। दर्पण का है और छवि का है, ये सारे के सारे जो आपके बच्चों टॉपिक है, ये एक सूत्र एक फार्मूले के अनुसार ही अपने क्वेश्चन को आप ठीक कर सकते हो। बिल्कुल जमा नॉर्मल लेवल की आपसे रीजनिंग पूछी जाएगी। उसके बाद है बैठने की व्यवस्था है बच्चों, ए तीसरे स्थान पे है, बी आगे बैठ गया, सी यहाँ है, तो डी बताइए डी बी से किस स्थान पे है, या सी बी से किस स्थान पे है। इस प्रकार के क्वेश्चन कथन और धारणा, कथन और निष्कर्ष के पूछे जाओगे। कुछ मछलियां पानी है, कुछ पानी दाना है, तो बताओ मछलियां क्या है। इस प्रकार के क्वेश्चन गिनती के आंकड़े पूछे जाओगे, वही सेम उनके वर्गमाला के अनुसार ही बच्चों ये टॉपिक होते हैं। सादृश्य और वर्गीकरण करना है, ये आपको देखने को मिलते हैं अगर आप रीजनिंग की तैयारी करते हैं। और हर रोज 1 घंटा भी अगर आप रीजनिंग को दे देते हैं तो बच्चों मान के चलिए लगभग 1 महीने में आपकी रीजनिंग है जो बिल्कुल पूरी की पूरी हो जाएगी। और बच्चों 1 महीने आपको अच्छे से पढ़नी है, 1 घंटा पर डे आपको रीजनिंग को देना है। उसके बाद हर रोज हर टॉपिक को आपको 20 मिनट रिवाइज करना है। तो बच्चों आप 9 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपका एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। तो लगभग 9 क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो 9 के 9 आप ठीक जरूर कर पाओगे। उसके बाद अगला पॉइंट है बच्चों हमारा जो गणित का पार्ट होता है, और गणित में बहुत सारे बच्चे जो ऐसे होते हैं जिनका इंटरेस्ट बहुत कम होता है। तो बच्चों देखिए गणित के बारे में 2 प्रमुख ऐसे पॉइंट होते हैं जो हर किसी के स्ट्रोंग नहीं होते। एक होता है बच्चों इंग्लिश और दूसरा होता है अपना मैथ। अब देखिए इंग्लिश जो आपको देखने को मिलेगी बच्चों लगभग 10 नंबर की आपको देखने को मिलेगी, और जो बच्चों आपको मैथ देखने को मिलेगा ये लगभग मिलेगा आपको 25 नंबर का। अब जिन बच्चों का 1% भी इंटरेस्ट नहीं है, जो बिल्कुल भी अपना इंटरेस्ट नहीं रखते मैथ के अंदर, बिल्कुल भी 1% भी आपको इंग्लिश नहीं आती, तो बच्चों आप क्या करोगे, आप करोगे 4 घंटा इंग्लिश को पढ़ोगे,
4 घंटा मैथ को पढ़ोगे। 8 घंटे हो गए, बाकी बच गया अपने दिन के 4 घंटे। उस 4 घंटा में आप ऐसे पार्ट में पढ़ोगे जैसे रीजनिंग है, हिंदी है, नेशनल जीके है, साइंस है और हरियाणा जीके है। ये 5 पार्ट के ऊपर तो आपने 4 घंटे दिए, और ये 2 पार्ट जो लगभग 23 से 25 नंबर आओगे, इसके ऊपर आपने 8 घंटे दे दिए। तो बच्चों उस 8 घंटे का देने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपका इतना जल्दी दिमाग में सेट नहीं होगा। तो देखिए 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इनमें से दोनों चीजों में नॉर्मल चीजें बहुत सारी होती है, जैसे मैथ है बच्चों। मैथ में क्या है, लाभ और हानि का टॉपिक है, साझेदारी का टॉपिक है, चक्रवर्ती ब्याज है। और बात की जाए बच्चों संख्या प्रणाली के टॉपिक है, दशमलव है, एचसीएफ एलसीएम है। ये किस प्रकार के होते हैं बच्चों, अगर आप थोड़ी सी अगर पर डे 1 घंटा भी आप इनके ऊपर मेहनत करते हैं तो आप 15 में से कम 6 नंबर आप जरूर ले सकते हैं, जो ये पूरे के पूरे है। उसके बाद समय और कार्य, इन सभी टॉपिक को हम मिलाते हैं बच्चों, और इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी भी अगर मेहनत कर लेते हैं तो आप 15 में से 9 क्वेश्चन को जरूर ठीक कर लोगे। लेकिन अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता मैथ, तो भी अगर आप 15 में से बच्चों तुक्के मारोगे तो भी आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपके जरूर ठीक हो जाएगी। तो जो चीज आपको बिल्कुल भी नहीं आती, जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो बच्चों आप एक जो सिलेबस आपको उसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई जरूर नहीं है। एक सिलेबस के अनुसार बच्चों आपका कभी भी सिलेक्शन नहीं रुक सकता। फिर आपको करना क्या है, जो मान के चलिए आपको मैथ नहीं आता, तो मैथ को थोड़ा सा टाइम देना है, लेकिन जो टाइम मैथ के हिस्से का था वो हमें और किसी चीज को देना है जिसमें हमारा इंटरेस्ट है और जिस चीज को हम पढ़कर पूरा का पूरा हासिल कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों अगला जो अपना पार्ट है वो है इंग्लिश लैंग्वेज का, और इंग्लिश लैंग्वेज भी आपको 10% देखने को मिलेगी बच्चों। 10% में 9 से 10 क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप डायरेक्ट तुक्के लगाते हैं तो 3 से 4 क्वेश्चन तो आपको यहाँ ठीक हो जाएगी, लेकिन आप थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं बच्चों, जिनका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, थोड़ी थोड़ी आप पर डे पढ़ते हैं, आधा घंटा पौना घंटा अगर आप इंग्लिश के ऊपर लगाते हैं बच्चों, तो मान के चलिए आप 5 से 6 क्वेश्चन को जरूर ठीक कर सकते हैं। तो आपको ये जो 2 ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो बहुत बच्चों को कम आते हैं, तो इसमें हमें अपना जो कुल 24 से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चों, इसमें हमें अपना टारगेट मान के चलना चाहिए, तुक्का मान के चलियो भाई, कि थोड़ी सी मेहनत करके चलियो। इन 24 में से बच्चों अपन कितने नंबर लेने हैं, कम से कम हमें 15 नंबर लेने हैं। तो मैथ के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता सकता हूं बच्चों, RS अग्रवाल का मैथ आता है एक, आप उस मैथ को फॉलो करना। RS अग्रवाल बिल्कुल कॉमन सी सेंस में होता है, बिल्कुल सरल भाषा में होता है, आप इसको आसानी से याद कर पाओगे। उसके बाद बच्चों इंग्लिश की जो बात, आप कोई भी बुक को फॉलो कर सकते हैं, 10 लेवल की आएगी, और बच्चों बिल्कुल आसान सी आपको देखने को मिलेगी, ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि हरियाणा ग्रुप डी का एग्जाम है। RS अग्रवाल बच्चों आपको पढ़ना है। मैथ के लिए बात की जाए, रीजनिंग में कोई भी बुक को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन बुक के अंदर पढ़ने से पहले आपको एक टॉपिक पढ़ना है जो आसान से आसान, शॉर्ट से शॉर्ट माध्यम से आपको समझाता हो बच्चों। तो अब देखिए बच्चों, सबसे पहले अपन बात किया था हरियाणा जीके के ऊपर। हरियाणा जीके है, लगभग आपको 24 से 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगी। उसके बाद बच्चों अपन बात की थी नेशनल जीके की। नेशनल जीके की बच्चों अगर अपन बात की थी तो यहाँ आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेगी। आप बात की जाती है साइंस की, तो बच्चों यहाँ आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उसके बाद बच्चों बात की जाती है रीजनिंग की, तो यहाँ भी आपको 10 क्वेश्चन। उसके बाद है बच्चों मैथ की, तो मैथ के भी आपको लगभग 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और उसके बाद बच्चों अगर हम बात करते हैं, हमारा जो अगला पार्ट है इंग्लिश, इंग्लिश के भी 10 क्वेश्चन है बच्चों, और हिंदी के भी 10 क्वेश्चन है। अब देखिए सबसे आसान जो होती है वो बच्चों हरियाणा के एग्जाम में हरियाणा जीके होती है। अगर आप यहाँ अच्छे से तैयारी करते, साथ साथ थोड़ा सा करंट से जुड़ा हुआ अपडेट रहते हैं, तो जब 24-25 में से बच्चों आपको मान के चलना है कि आप 22 नंबर हासिल जरूर कर लोगे। उसके बाद है नेशनल जीके, थोड़ा सा अपडेट साथ साथ रहोगे तो बच्चों यहाँ आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेगी, तो कम से कम मान के चलिए आप 10 क्वेश्चन को अच्छे से ठीक कर पाओगे। उसके बाद बच्चों साइंस का है 15 मिलेंगे, तो हम यहाँ भी 10 नंबर मान के चलेंगे। उसके बाद है रीजनिंग का, रीजनिंग के मैं 10 में से 8 से 9 नंबर जरूर मानूंगा बच्चों, क्योंकि आप यहाँ इतने प्राप्त कर सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं। मैथ का है बच्चों, मैथ का जो मार्जिन था वो 15% था, 15% था। और यहाँ बच्चों जो बिल्कुल भी जिसका इंटरेस्ट नहीं है, वो भी कुछ रीजनिंग का भी पार्ट इसके अंदर मिक्स होता है, तो आप यहाँ से कम जो नंबर मेरे हिसाब से बना सकते हो बच्चों, 8 से 9 नंबर को हासिल जरूर कर सकते हैं। इंग्लिश की बात आती है, कम से कम मान के चलूंगा 5 नंबर।
और बच्चों हिंदी की बात आती है तो 8 से 9 नंबर हम मान के चल सकते हैं। उसके बाद बच्चों हमें प्लस करना है कि अगर हम इस अनुसार तैयारी करते हैं, उसके बाद में बच्चों अब आपको पढ़ाने वाला हूं, बताऊंगा कि किस प्रकार आपको कितना समय किसको देना है। सबसे पहले बच्चों पॉइंट आता है 22 यहाँ होते हैं हमारे, 10 यहाँ होंगे 32 और 10 42, 8 यहाँ मान के चलेंगे बच्चों 42 और 8 50 होते हैं, 50 और 8 58 होते हैं, 58 और 5 कितने होते हैं बच्चों 63, और 63 और 8 कितने होते हैं 71। यानी कि बच्चों अगर आप 71 नंबर यहाँ आपको दिए गए हैं, 71 नंबर आप नॉर्मल से नॉर्मल तैयारी करते हो तो भी आपके 71 नंबर को कोई दूर नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी दुर्भाग्यपूर्वक मान के चलिए आप 71 नंबर को हासिल नहीं कर पाते हैं तो भी बच्चों कम से कम आप कितने नंबर हासिल जरूर कर पाओगे, कम से कम 67 नंबर आप जरूर हासिल कर सकते हैं। जिस प्रकार मैं आपको बताया है उस प्रकार आप तैयारी करते हैं। उसके बाद बच्चों बात की जाती है कंपटीशन क्या रहेगा। तो कंपटीशन आप सभी जैसा जानते हैं, आप सीईटी मेंस का एग्जाम चल रहे हैं बच्चों, अब 1 से स्टार्ट हो गए, तो इसमें क्या है ये लगभग 32,000 वैकेंसी है बच्चों, 32,000 वैकेंसी है। और जो बच्चा सीईटी को क्वालिफाई कर पाता है, जो जॉब लग जाता है, तो उसको हरियाणा ग्रुप डी का पेपर में नहीं बैठने दिया जाएगा। तो बच्चों मान के चलिए आपका जो 70% जो कंपटीशन है वो तो यही खत्म हो जाता है। उसके बाद जो 30% में बचते हैं, 30% में सभी नॉर्मल बच्चे बचते हैं जो पहली बार एग्जाम की तैयारी कर रही है। तो जो बच्चा स्पेशल ग्रुप डी की तैयारी दूसरी बार कर रहा है तो उसको भी अच्छे से फोकस रखना है, और जो पहली बार तैयारी कर रहा है उसको जो मैंने आपको गाइडलाइन बताई उसके अनुसार जरूर चलना है, तो आप एग्जाम को जरूर क्वालिफाई कर पाओगे। क्योंकि बच्चों मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने 2 महीने पहले 2018 का जो ग्रुप डी का एग्जाम था इसकी तैयारी स्टार्ट की थी और 2 महीने में मैंने एग्जाम को क्वालिफाई कर दिया था। बस इसके अनुसार चला था बच्चों में। जो चीज हमारी बिल्कुल कमजोर हमें कभी समझ नहीं आती तो उसके ऊपर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है बच्चों, क्योंकि 18 साल होगी अभी तक नहीं आई तो अब क्या पता 2 महीने में आ जाएगी। तो बच्चों उसका समय हमें और किसी सब्जेक्ट को देकर मजबूत बनाने का कार्य करना है। उसके बाद बच्चों आगे हम बात करते हैं कि आपको किस समय और किस अनुसार बच्चों आपको हर एक चीज को पढ़ना है। तो सबसे पहले बच्चों अगर आपको तैयारी करनी है तो 2 से 3 महीने आपके अभी एग्जाम के बचते हैं, 3 महीने। इस 3 महीने में बच्चों आपको सिर्फ शिक्षा को ही सब कुछ समझना है और सब कुछ को बुलाना है। सुबह उठना है बच्चों आपको पर डे, गर्मी का समय तो 5 बजे आप आराम से उठ सकते हैं। आप सुबह 5 बजे उठना है हमें, और 5 बजे उठते ही सबसे पहले बच्चों हमारा माइंड फ्रेश होता है। उस समय हमें क्या पढ़ना है, उस समय बच्चों हमें 5 और 6 के बीच पढ़नी है हरियाणा जी की। 6 बजे के बाद बच्चों आपको जो पढ़नी है 7 बजे तक आप बिल्कुल फ्री रहते हैं, और 6 बजे आपको क्या पढ़नी है बच्चों, 6 बजे आपको पढ़नी है साइंस, साइंस पढ़नी है। ये 2 घंटे है बच्चों आपके, इस 2 घंटे में आपको क्या पढ़ना है, 2 घंटे में जीके का पार्ट पढ़ना है। और ये जीके का पार्ट आपके एग्जाम में कितने नंबर का आएगा मैंने क्यों बताया है, क्योंकि बच्चों साइंस 15 नंबर की और 25 नंबर की हरियाणा जी की, तो 15 और 25 कितने हो गए बच्चों, लगभग 40 जो नंबर है आपके यहां से बनते हैं, तो आप 40 नंबर को हासिल कर पाओगे। उसके बाद बच्चों दूसरा पॉइंट अपना रहता है मैथ का। तो बच्चों मैथ का पॉइंट हमें इस समय पढ़ना है जिस समय आप मान के चलिए आप ये मानते हो कि मैं अब पढ़ के बोर हो गया, तो बच्चों आपको क्या पढ़ना है, उस समय मैथ पढ़ना है और आपको रीजनिंग पढ़नी है। जब आपको पढ़ते पढ़ते हुए नींद आने लगे तो जब आप हाथ से कार्य करोगे तो आपको नींद नहीं आएगी। तो बच्चों ये पॉइंट आपने पढ़ना है, रीजनिंग आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों बात आती है शाम की। शाम के समय आपने क्या करना है, शाम के समय बच्चों पर डे 1 घंटे हिंदी को जरूर देना है, 1 घंटे हिंदी को देना है बच्चों। और दूसरा जो पार्ट है हमारा 1 घंटे कम से कम नेशनल जीके को, नेशनल जीके को आप सोते समय भी पढ़ सकते हैं बच्चों, ये भी लगभग 15 नंबर की आएगी। तो बच्चों नेशनल जीके भी 1 घंटे हमें जरूर पढ़नी है। उसके बाद बच्चों अपना इंग्लिश का पार्ट बचता है जिसका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तो थोड़ी थोड़ी जब भी टाइम लगे आप फ्री हो तब भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों का इंटरेस्ट है तो वो भी, जिनका अच्छे से इंटरेस्ट है वो तो बिना पढ़े भी क्लियर कर देंगे भाई, लेकिन जिसका बिल्कुल नॉर्मली थोड़ा सा मीडियम साइज का इंटरेस्ट है तो आप बच्चों कम से कम 1 घंटा इसे भी देना, 1 घंटे आपको ये देना है बच्चों। और बात की जाती है 1 घंटा आपका, 2 घंटे यहाँ हो गई, 1 घंटा यहाँ तैयारी करनी है, या 4 5 6 7। बस बच्चों आपको सिर्फ 24 घंटे में से, 24 घंटे में से सिर्फ आपको कितना घंटा पढ़ना है, 7 घंटे आपको जीके पढ़नी है। इस 7 घंटे में आप
आसानी से आपका एग्जाम है जो क्वालिफाई कर पाओगी। हरियाणा जीके की बात है तो बच्चों हरियाणा जीके किस प्रकार पढ़नी है, रात को हमारी 8:30 बजे क्लास होती है, 8:30 बजे वो आपको क्लास देखनी है और सुबह बच्चों सुबह उठते ही आपको क्या होना है, उस क्लास को दोबारा से देख के रिविजन करना है और आपको साथ साथ अपने नोट्स बनाने हैं, ताकि एग्जाम के समय आप एग्जाम से 2 दिन पहले भी पूरी की पूरी हरियाणा जी को एक बार दोबारा से रिवाइज कर ले। तो बच्चों आप हमारे क्रैश कोर्स से भी जुड़िए, हमारा टेलीग्राम लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, व्हाट्सएप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। और भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर है यहाँ मेरे से कोई आपको सलाह चाहिए तो बच्चों आप यहाँ ले सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही, फिर एक नए बिंदु के साथ हम मिलने का कार्य करेंगे। इस प्रकार आपको तैयारी करनी है, आप जरूर एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे। तो चलिए बच्चों चलते हैं, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा, वंदे मातरम।